सो एमबीबीएस कहाँ से ज़्यादा बेटर रहती है, इंडिया से या बाहर से? ये पैसे लिमिटेड है, बच्चा ब्राइट है, वो क्या कर सकता है? एआई, मशीन लर्निंग ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो वो बच्चा 1 साल 2 साल में कंप्लीट कर और ऊबर के अंदर 2.5 से 3 करोड़ के पैकेज 24,000 स्टूडेंट्स आर डाइंग एवरी ईयर इन इंडिया। क्या ये सब करके कोई अच्छी लाइफ लीड करता है? कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं भाई जिसके अंदर आपको यू डोंट गो देयर फॉर मनी, यू गो देयर फॉर योर पैशन। डॉक्टर है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। पर आज डॉक्टर बनना बच्चों के लिए फैमिली प्रेशर हो गया। इट इज़ नॉट अबाउट द पैशन, राइट? आज इंजीनियर बनना, आईआईटी बनना, इट इज़ सोसाइटी प्रेशर रादर देन मी ट्राइंग टू एक्सप्लोर। अभी कुछ मैं देख रहा था, कुछ लोग बता रहे थे, सोशल मीडिया पे हम भी देखते थे, तो कि आईआईटी अगर तुम 10 की जगह 1000 कर दोगे हम्म, तो फिर तो कंपटीशन ही नहीं बचेगा। तो आईआईटी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। आईआईटी की वैल्यू भी रखो, लेकिन बात ये है कि आईआईटी आप 10 की जगह 1000 मत करो, बट आपके जो 1000 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो आप आईआईटी के लेवल पे लेके आओ। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है विदाउट क्रिएटिंग द कॉम्पिटेंट कंपटीशन एट इनिशियल लेवल। आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे और उसके बाद में आप कहोगे कि कंपटीशन इतना। अब आज आप बात करोगे मेडिकल की, करीबन 24 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपीयर होते हैं, 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। सीट कितनी है आपके पास? 20,000। 1,10,000 सीट है, जिसमें से 90,000 सीट जो है वो प्राइवेट की है, 20,000 गवर्नमेंट की है। 20,000 में जो फिल हो गया ठीक है, बाकी 90,000 जो सीटें हैं उसका 1.5 करोड़ रुपए एमबीबीएस चार्ज है। अगर बच्चा आ भी गया उसमें प्राइवेट वाली में, तो क्या वो 1.5 करोड़ दे देगा? तो उसके घर वाले कहाँ से देंगे? हम मिडिल क्लास, ज़्यादातर इंडिया मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, कहाँ से देंगे? चलो दे भी दिया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में उसकी 11 साल बाद जब उसकी एमबीबीएस और एमडी और इंटर्नशिप और वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो 3-4 करोड़ रुपए खर्चा करके उसकी सैलरी 70,000, 80,000। तो आपने ऐसे प्रोफेशंस को हाइप दे रखी है हुई जिसके अंदर करियर सिक्योर नहीं है। आपका स्ट्रेस इतना लेवल का है, आज इंडिया में जितना बच्चा स्ट्रेस है, 24,000 स्टूडेंट्स आर डाइंग एवरी ईयर इन इंडिया, सुसाइड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको उस पर इंटरेस्ट आ रहा हो कि मैं भी बाहर पढ़ने जा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। सो आप जो सभी कंपनी है मेरिडियन ओवरसीज, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा और डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो आप पहले एक बार कंसल्टेंसी ले लीजिए। उसके बाद जैसे आपको ठीक लगे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है एमबीबीएस का। सो एमबीबीएस डॉक्टर्स की नीड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में तो है ही, बट जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मैं डेवलप्ड नेशंस की बात करता हूँ, यूरोप की बात करता हूँ, इनफैक्ट मैं कनाडा और यूएस को भी ले लूँ, तो डॉक्टर्स की नीड बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट यूएस के अंदर इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन ओरिजिन से जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। सो एमबीबीएस कहाँ से ज़्यादा बेटर रहती है, इंडिया से या बाहर से? और क्या डिफरेंसेस है? भाई इसके अंदर पहले एमबीबीएस का कॉन्सेप्ट हमें बहुत, स्पेशली जो बच्चे एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, अगर ये 5 मिनट आप ढंग से सुनोगे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो इंडिया को उसके डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कि एक डॉक्टर इज इनफ फॉर 1000 टू, उसके हिसाब से 14 लाख डॉक्टर इंडिया में चाहिए। इंडिया के आज की डेट के अंदर 14.5 लाख डॉक्टर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर, ठीक है? तो डिमांड एंड सप्लाई तो यहाँ पे खत्म हुई। अब बात आती है कि एमबीबीएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है। 24 लाख दे रहे हैं बच्चे, हर साल अपियर हो रहे हैं नीट के एग्जाम के लिए। मैंने बताया आपको 20,000 बच्चे गवर्नमेंट में जाएंगे, 90,000 प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में 1.5 करोड़ के आसपास फीस रहेगी। तो 4 साल, 5 साल का आपका 4 साल का एमबीबीएस रहेगा, फिर आपकी इंटर्नशिप रहेगी तो 1 साल आपको और लग जाएगा, तो मोटा मोटा 5-6 साल आपके इसमें खर्च हो जाएगा। तो जो तो 20,000 में आ गए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कॉन्ग्रेचुलेशन, उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता उनके लिए। बढ़िया, ऑलमोस्ट फ्री एमबीबीएस का डिग्री होगी। लेकिन जो 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आप फाइनेंस वाले आदमी हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस इंडिया के अंदर प्राइवेट से कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज बिलो पार। जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से वो एजुकेशन नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से बात करके देखिए, मैं एमबीबीएस के लिए मैंने कम से कम 100 डॉक्टर से मीटिंग करी है कि आप बताओ मेरे को कि क्यों बच्चे इतने पागल हो रहे हैं, क्यों पीछे पड़ रहे हैं, क्यों पेरेंट्स इतना फोर्स कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है प्राइवेट में करवा के। अब प्राइवेट में नहीं करवाना, लेकिन बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास?
आपके पास 1.5 करोड़ का जो मोटा-मोटा एमबीबीएस में आपने पैसा लगाया है, उसी 1.5 करोड़ को नीट की प्रिपरेशन में भाई कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, ठीक है? तो 3 साल आप पकड़ के चलो और 6th क्लास से बच्चे को नीट करके उसका पूरा स्कूल का एक्सपीरियंस आपने हमने स्कूल देखी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस अगर हमारे से हटा दो तो हमारी लाइफ में कितना क्या बचता है? तो 12th तक 6th से लेके 12th तक उसको एक बहुत प्रेशर सिचुएशन में रखा जाता है और कुकर जैसी उसकी हालत हो जाती है बच्चे की। मेरे टाइम पे पीएमटी होता था, तो मुझे आज भी याद है। हाँ, मतलब उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूट्स होते थे, जो पीएमटी के लिए मेरे पास एक्चुअली पीसीएम भी थी। हाँ। तो इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई थी 12th में। सो मैंने दोनों के लिए प्रिपेयर किया, बट मैंने शुरू किया था आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से। और बाकी जो बच्चे होते थे, मेरे को पता लगा वो 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते थे। तो वो 6th क्लास से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते थे। वो आपके टाइम पे और मेरे टाइम पे बहुत कम था जब पीएमटी थी। आज वो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं। गुना बढ़ चुका है। क्योंकि उस टाइम जो कोचिंग्स थी वो फिटजी और एक आध वैसे जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। आज जो कोचिंग्स हैं आकाश था पीएमटी के लिए स्पेशलिस्ट और फिटजी था आपका आईआईटी के लिए। आज वो कोचिंग्स आपके स्कूल में घुस चुके अच्छा, स्कूल में ही आ रहे हैं? हैं। स्कूल के अंदर ही आ चुके हैं आप। ओके। अभी आपने देखा ये जो फिज़िक्स वाला का चल रहा है, 100 स्कूल्स दे आर ट्राइंग टू कैप्चर फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी और ये सब प्लस आपकी गवर्नमेंट जॉब। तो जो चीज़ें वही मैं वापस आता हूँ एमबीबीएस पे ही, देखिए फिर टॉपिक भटक जाएगा। तो एमबीबीएस की सिचुएशन है ये 1.5 करोड़ रुपए और करीब 5 साल आप पढ़ाई मान लो और 3 साल की प्रिपरेशन मान लो तो 8 साल का ये गेम हो गया। 8 साल 1.5 करोड़ और एमबीबीएस की डिग्री उसके बाद में 30,000 रुपए की जॉब। ये बॉटम लाइन है। अब कोई बच्चा 1 लाख पे चला जाए तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 1 लाख पे नहीं जाएगा क्योंकि वो 20,000 बच्चे मैंने पहले ही साइड कर दिए जो गवर्नमेंट में चले गए। 30-40 हज़ार रुपए की जॉब है, 8 साल का आपका पीरियड है और उसके बाद में 1.5 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट। मैं आपको इसका जस्ट अल्टरनेट दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा काम है वर्ल्ड वाइड अपॉर्च्युनिटीज़ देखना, मैं इंडिया तक लिमिटेड नहीं हूँ। तो वर्ल्ड वाइड जब मैं अपॉर्च्युनिटीज़ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ 8 साल आपके लग रहे हैं यहाँ पे भी और 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है, लेट डिवाइड इट। मैं कहता हूँ 3 साल आप जाओ सीधा नर्सिंग करो, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूज़ीलैंड के अंदर। सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स आप जैसे ही बनते हो 10 लाख रुपए आपके साल की फीस है, 40-50 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। डे 1 डिग्री मिलते ही आपको 35 लाख रुपए मिनिमम गवर्नमेंट जॉब। 14,000 नर्सेस की शॉर्टेज है यूके के अंदर। पहले दिन जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, आपके 35 लाख रुपए की जॉब पे आप बैठ गए साल की। अब जो प्राइस कंपैरिजन में कि यूके में ज़्यादा खर्चा है, इंडिया में कम है, यूँ ठीक है, बट 35 लाख रुपए इतना अच्छा अमाउंट है कि अच्छा लाभ हो रहा है, 12-15 लाख रुपए आप घर भेज सकते हो इंडिया। तो आप 1 लाख रुपए तो कमा ही रहे हो इंडिया के हिसाब से भी अगर आप देखोगे। वो आप डॉक्टर बन के भी दिखाते, आपको कितने साल लगे? 3 साल। आपने नर्सिंग कंप्लीट करी, आपकी अच्छी खासी जॉब हो गई और यूके के अंदर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो गए, यानी परमानेंट रेजिडेंसी। आपका पासपोर्ट सॉर्टेड, आपका जो मोराल है वो सॉर्टेड, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सॉर्टेड, आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो। और अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरे पास 5 साल बचे हैं इंडिया के हिसाब से और 1 करोड़ रुपए बचा है। क्योंकि मैंने तो 50 ही लगाए हैं, मतलब जो 1.5 यहाँ लग रहे थे। अब आप 1 साल तक जॉब करो, 2 साल तक जॉब करो, आपकी मर्ज़ी है। आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा है नर्सिंग के अंदर उसको आप रिकवर कर दो। ठीक। जैसे ही नर्सिंग का रिकवर होता है, आपके पास ऑप्शन आता है ग्रेजुएट एमबीबीएस। यूके और इन सारी कंट्रीज़ के अंदर 2 तरीके की एमबीबीएस होती है जो हमें पता ही नहीं है। एक तो होती है 12th के बाद आप एमबीबीएस करने चले गए, जो इंडिया में चलता है। एक दुनिया में चलता है कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। ओके। और वो चाहे ग्रेजुएशन आपकी बीकॉम में हो, बीएससी में हो या किसी भी फील्ड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप एमबीबीएस ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, वो 4 साल की होती है। तो 3 साल आपने नर्सिंग करी, 2 साल आपने जॉब भी कर ली और 4 साल की भी अगर आपने एमबीबीएस कर ली, जो कि अब आप लोकल फीस पे करोगे, क्योंकि आपके पास जो स्पॉन्सर है वो आपका एनएचएस है। यानी आप वहाँ पे वर्क वीज़ा आते हो। जैसे ही आप वर्क परमिट पे आते हो, उसके बाद में आप लोकल फीस आप यूनिवर्सिटी को पे करोगे। लोकल फीस है उसकी 10 लाख रुपए से 11 लाख रुपए पर ईयर, ओके। यानी 4 साल के 40 लाख रुपए। अच्छा, आप नर्सिंग कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ाई के साथ? नर्स तो आप हो ही, पार्ट टाइम जॉब तो आप करते ही हो। आपकी पढ़ाई खत्म हो गई नर्सिंग की, हाँ। आप एज़ ए नर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप 35 लाख रुपए साल के भी कमा रहे हो और आप एमबीबीएस में एनरोल भी हो चुके और मैं यही पूछ रहा हूँ, एमबीबीएस के साथ-साथ वो नर्सिंग की जॉब रहेगी या छोड़नी पड़ेगी? हो। वो आप पार्ट टाइम पे आ जाओ, अच्छा, पार्ट टाइम में। क्योंकि पढ़ाई भी तो आपको करनी है, तो फुल टाइम आप नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट अब आपके दिमाग में ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? आप आउट ऑफ फ़ियर आप एमबीबीएस करने नहीं जा रहे। अब आप आउट ऑफ पैशन करने जा रहे हो।
और दोनों में बहुत रात दिन का फ़र्क हो गया। 4 साल में जैसे ही कंप्लीट होगा, योर फर्स्ट पे चेक विल बी 1.5 सीआर, 1.5 करोड़ रुपए की आपकी जॉब लगेगी साल की, और आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बिना एग्जिट एग्ज़ाम के एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो बच्चे चाइना, रशिया इधर-उधर जाते हैं 50 लाख रुपए लगा के, उनको वापस इंडिया के एग्ज़ाम देना पड़ता है, एफएमजी, और उसकी सक्सेस रेट है 20%। लेकिन 20% भी तब है जब तीसरी बार, चौथी बार वो कैलकुलेशन नहीं है उसमें। मोटी-मोटी उसकी सक्सेस रेट है 5 से 7%। तो उधर आप 50 लाख रुपए खर्च करके एमबीबीएस के चक्कर में और वापस 12th पास हो जाते हो, 7% बच्चे ही पूरा कर पाते हैं। और ये बच्चों की तादाद है, 30,000 स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब जो इंडिया से पहले रशिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने, और फिर वापस आके यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, वो पास ही नहीं हो पा रहे। 7% पासिंग रेट है उसका, और वो 30,000 बच्चे हैं हर साल। आप समझ रहे हो कितना बड़ा स्कैम एमबीबीएस के अंदर चल रहा है? स्कैम भी मैं इसको नहीं कहूँगा, कितना बड़ी बेवकूफ़ी चल रही है। जो करवा रहे हैं, जो मेडिकल पे बच्चों को प्रेशर डाल रहे हैं। बट वहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती है। नहीं, अगर आपने रशिया, चाइना से करा है तो आप यू कैन नॉट प्रैक्टिस देयर, व्हाई? क्योंकि आपको एमसीए अलाउ नहीं कर रही। आपको वहाँ की गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाह रही। वहाँ पे पहले से जो डॉक्टर हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेरीफाई नहीं कर रहे वहाँ पे। ओके। मेरे को नहीं पता, बताना चाहिए, बट मैं इसको बोल देता हूँ। रशिया, चाइना और ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना, इसके अंदर जो एमबीबीएस हो रहा है, उसकी फ़ीस जो डिसाइड कर रहा है, वो एजेंट कर रहा है वहाँ बैठा हुआ। मतलब अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस लोकल बच्चे की अगर 20,000 रुपए साल की है, तो आपसे 5 लाख रुपए लेंगे, और वो 5 लाख रुपए आपका एजेंट ही आपको नकली वेबसाइटें चलती है यूनिवर्सिटी की, नकली फ़ीस सेटअप हो रही है, सब कुछ नकली हो रहा है। जैसे ही बच्चा वहाँ पहुँचता है, उसको समझ में आ जाती है। तो ये पूरा बहुत टाइम से, अब इसका मेरे को खुद को 10 साल अनुभव करते हुए हुए हैं इन चीज़ों का। हमने 2 बच्चे भेजे थे 2015 में। हमें सारी चीज़ समझ में आ गई कि ये गणित इनकी चलती है। उसके बाद में तीसरा बच्चा आज तक नहीं देखा। उन 2 बच्चों का क्या हुआ? उन 2 बच्चों का यूक्रेन गए थे वो। यूक्रेन के बाद में ये वॉर की सिचुएशन आ गई, तो उनको फिर हमने पेरिस के आस-पास कहीं एडमिशन हुआ उनका। वो वापस आए हैं, अभी वो एफएमजी की तैयारी कर तो उन्हें आके उनकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। रहे हैं। एमबीबीएस हो गई, लेकिन एफएमजी क्लियर नहीं हुई ना, वो क्लियर करनी ज़रूरी है। वो क्लियर करी। क्योंकि हमें भी लगा कि भाई हम भी तो ग्रेजुएशन करके ही तो आए थे यहाँ पे, तो हमें भी लगा कि हाँ, ठीक होगी चीज़। लेकिन जितना मैं एमबीबीएस में जाता चला गया, और ये स्पेशली जेईई के अंदर, उतना मेरे को पता लगा कि तो एक ऐसी होप के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो कभी फुलफ़िल ही नहीं होगी। मतलब अगर इंडिया की आज की सिचुएशन देखें हम, तो सबसे बड़ा जो कुआँ है, जिसके अंदर भेड़ों की तरह लोग कूदे जा रहे हैं, वो आईआईटी और आपका एमबीबीएस है।